हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप आर्यन। तो आज हम बात करेंगे कि आज आपका जो जेई मेन का एग्जाम जो हुआ था, यानी 16 मार्च को जो आपका जेई मेन का एग्जाम जो कि 2 शिफ्टों में लिया गया है, उसके में बारे में बात करेंगे। उसमें कौन से पैटर्न में और कैसे क्वेश्चन पूछे गए और उनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है इस वीडियो में मिस ना करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं कि 16 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में था। जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में था। हम बात करते हैं 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 30 क्वेश्चन थे, ठीक, जिसमें से जो मेरे पास डाटा है वो 27 क्वेश्चन का ही है। तो उस 27 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वो या तो डायरेक्ट फार्मूले पे बन रहे थे या तो फार्मूले के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन, यानी कि थोड़ा गुना भागा ही करना था, ठीक। वो क्वेश्चन को हमने आपको इजी कैटेगरी में रखा और मीडियम कैटेगरी में वैसे क्वेश्चन को मैंने डाला जो क्वेश्चन में फार्मूले लग रहे हैं पर उनका कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा गुना भागा ज्यादा करना पड़ रहा है। फिजिक्स की हम बात करें तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने मीडियम कैटेगरी में रखे और हार्ड में वैसे क्वेश्चन रखे हैं जिसमें मल्टी कंसेप्ट लगे और दूसरे चैप्टर के भी कंसेप्ट उसमें इंक्लूड हो, तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा। तो हम बात करते हैं 16 मार्च की फिजिक्स जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। उस शिफ्ट में टोटल 13 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इजी क्वेश्चन, या तो वो फॉर्मूला बेसिस पे, जैसे कि एक फ्रिंज का क्वेश्चन, इसलिए वो सब क्वेश्चन जो है आपको इजी कैटेगरी में रखेंगे। मीडियम कैटेगरी में वैसे क्वेश्चन रखेंगे जिनका लेवल जो है वो इजी से थोड़ा सा ऊपर आने, उसमें या तो एक फार्मूले से ज्यादा यूज हो रहे हो या उसका जो कैलकुलेशन हो वो लंबा जा रहा। तो उन सारे क्वेश्चन को मीडियम, तो उनकी जो संख्या थी वो 11 थी और हार्ड की संख्या यानी कि फर्स्ट पेपर में 3 थे। तो हम ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो वो पेपर जो फिजिक्स का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल में चल जाता। तो हम इसे 10 आउट ऑफ 5 रेटिंग देते, इसमें हम 10 में से 5 नंबर देते। अब बात करते हैं केमिस्ट्री पेपर की। केमिस्ट्री पेपर में देखा गया कि 15 ऐसे क्वेश्चन थे, 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इजी क्वेश्चन थे। या तो वो डायरेक्ट आंसर, जैसे कि सल्फर को हम कैसे अलग कर सकते हैं, उनका प्रोसेस का नाम बताया, बहुत सारे क्वेश्चन है। मीडियम के जो क्वेश्चन की संख्या थी वो 10 क्वेश्चन थे और जो हार्ड क्वेश्चन की संख्या थी वो 3 क्वेश्चन थे। यानी इसमें मुझे टोटल 28 क्वेश्चन का डाटा मिला, उसमें 15 क्वेश्चन इजी थे, 10 क्वेश्चन मीडियम। तो इसमें देखा जाए कि इजी का मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इस पेपर को इजी रखते हैं, इसे हम इजी कैटेगरी में डालते हैं। इसको हम देते हैं 4 आउट ऑफ 10 रेटिंग, यानी 10 में से 4 नंबर इस पेपर को मिलते हैं। बात करते हैं मैथ की। मैथ में इजी क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 3 थे, क्योंकि मैथ का पेपर में बहुत लेंदी था और बहुत टफ पेपर था। देखा जाए तो पेपर मैथ का जो पेपर था उसका लेवल बहुत ज्यादा था, ठीक। या तो आपसे वो इजी क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन थे इसमें से टोटोलॉजी छाट ले, इन सारे क्वेश्चन को मैंने इजी कैटेगरी में रखे। जबकि मीडियम क्वेश्चन की संख्या आपको 11 क्वेश्चन थे जो मीडियम लेवल के थे और 8 क्वेश्चन जो आपको टफ लेवल के मिल गए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर। तो इसलिए इन पेपर को हम 8 ऑफ 10 यानी कि आप इसे मीडियम टू हार्ड लेवल में रख सकते हैं। उनका एक लेवल जो था, यानी कि नंबर ऑफ टफनेस जो था वो 8 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा है। जबकि हम बात करते हैं फिजिक्स जो टफ को 3 क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री में भी 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन बात करें मैथ में तो टोटल 8 टफ क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो टफनेस लेवल था वो इंक्रीज कर गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका ओवरऑल कितना गया। तो इसका ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसको मिला है 70 आउट ऑफ 30, यानी 30 मार्क्स में इसको 17 मार्क्स अवार्ड किए गए। यानी ये जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट चला गया, जो कि आपके 24 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट के पेपर से मैच करता है। यानी 24 फरवरी को आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें भी हमने 24 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट को 17 मार्क्स दिए थे। तो इसलिए आप उसी मतलब 24 फरवरी के आप कट ऑफ के अनुसार आपके कितने परसेंटाइल बनेंगे वही बनेंगे, आप खाली 0.12% वेरी कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसमें बात करते हैं कि कट ऑफ की। कट ऑफ जो 16 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट था
उसका कट ऑफ क्या होने वाला। तो आप देख सकते हैं कि 110 मार्क्स से अगर जिसके ऊपर आए वो कंफर्म 90% से ऊपर लाएंगे। 90% जो उनका ऊपर स्कोर रहे, 120 प्लस से जिनका ऊपर स्कोर है ज्यादा वो 92% प्लस स्कोर करेंगे। 130 मार्क्स से ज्यादा वो 94% स्कोर करेंगे। 140 मार्क्स से जिनका ज्यादा आएगा वो 95.5% स्कोर करेंगे। 150 मार्क्स से ज्यादा वाले को 96.5% आने की उम्मीद है। 160 मार्क्स से जिनका ज्यादा है उससे आप 97.3% आप कर सकते हैं, उनका स्कोर आने की पूरी संभावना है। जिसका 175 मार्क्स 175 मार्क्स से अधिक है वो से 98% आने की पूरी संभावना है। जिनका 190 मार्क्स से ऊपर है उसका आप 98.6% आने की पूरी संभावना है। जिनका 200 मार्क्स से ऊपर है वो 99% आने की पूरी संभावना है। और जिन्हें 215 मार्क्स से ऊपर आएंगे वो उनका 99.3% से ऊपर आने की संभावना है। 230 मार्क्स पर आपका 99.5% बनने की उम्मीद। तो आप इसे देख सकते हैं कि जो तो बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या होगा, यानी आपको कट ऑफ दैट मीन्स कि आप कितने मार्क्स अगर इस पेपर में आ रहा है, यानी 16 मार्क्स के फर्स्ट शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहा है, ताकि आप सिक्योर रहे कि मेरा तो जेईई एडवांस में के लिए हम एलिजिबल। तो ऑन जनरल बात करें तो जिनका भी 110 मार्क्स से ऊपर आ रहा है वो श्योर रहे कि आपका जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज। तो यदि आपका 110 मार्क्स से ऊपर आ रहा है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप श्योरली आप क्वालिफाई कर जाएंगे एडवांस के लिए। यदि आपका मार्क्स 90 से लेकर 95 के बीच में आ रहा है और आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे तो आप श्योरली क्वालिफाई कर जाएंगे। और 90 से 95 के बीच में आ रहा है आपका मार्क्स और आप ओबीसी कैटेगरी से तो आप श्योरली क्वालिफाई कर जाएंगे। और हम बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के लिए यदि आपका मार्क्स 70 से 75 के बीच में आ रहा है तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनका 60 से 65 यानी कि 60 से 70 के बीच में यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप श्योरली क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो पीडब्ल्यूडी है उनका अगर 12 नंबर के आसपास यानी 0 से 12 के बीच में आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हम बात करते हैं 16 मार्च की सेकेंड शिफ्ट। तो 16 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में देखा जाए तो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद केमिस्ट्री के बाद, उनके बाद देखेंगे तीनों का ओवरऑल क्या होता है, यानी टोटल ओवरऑल कितना स्कोर पॉइंट आउट करते यानी बना पाते हैं। उसके बाद देखेंगे इनका कट ऑफ क्या होगा और उसके बाद देखेंगे कि आपको कितने मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आप सिक्योर रहें कि आपको जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक, तो बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में इजी क्वेश्चन की संख्या 11 है और मैथ मतलब मॉडरेट, यानी फिजिक्स में जो मॉडरेट, तो मैंने इजी क्वेश्चन क्या होता है, मॉडरेट क्वेश्चन क्या होता है वो, और टफ क्वेश्चन क्या होता है, कौन से कैटेगरी क्या है उसको हमने पहले बता चुके हैं, तो इसलिए वो उस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मॉडरेट की। तो मॉडरेट में 10 क्वेश्चन थे और जबकि टफ में 4 क्वेश्चन थे। जबकि हम बात करें सुबह के शिफ्ट की, अगर हम 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो उसमें देखा गया था कि आपके टफ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो भी डाटा उपलब्ध थे उसमें भी 26 क्वेश्चन के डाटा उपलब्ध थे, यहाँ पर भी 26 क्वेश्चन के डाटा, तो जो भी रहते उसमें इसमें 4 क्वेश्चन थे और इसे हम देते हैं 6 आउट ऑफ 10। तो उनमें देखा जो है नंबर ऑफ मॉडरेट और इजी क्वेश्चन के बीच की गैप थोड़ा कम है, इसलिए हम इसे 6 आउट ऑफ 10 देते हैं। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो इसमें मैथमेटिक्स आज के दोनों पेपर में शानदार पूछेगी। इतना टफ मैथमेटिक्स, मतलब सिर्फ बात करें फरवरी सेशन में तो सिर्फ लास्ट डेट को छोड़कर उतना टफ मैथमेटिक्स नहीं पूछे गए थे जितने टफ मैथमेटिक्स पूछे गए हैं दोनों पेपर में। तो हम बात करते हैं मैथ में आपका इजी क्वेश्चन कितने थे। तो सेकेंड शिफ्ट में इजी क्वेश्चन सिर्फ 2 थे। इजी क्वेश्चन का मतलब मेरा मतलब ये है कि आप उसे देखते आपको लगे कि ये कर लेंगे तो ये बन जाए, मतलब छोटा कैलकुलेशन होना चाहिए और आप श्योर एंड रहे कि सिर्फ एक ही टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि हम बात करते हैं 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछे गए थे कि इनमें से कौन से टोटोलॉजी है। तो इस केस में आपको सिर्फ देखना था कि जो टेबल बनाकर आप देखना था कि कौन से में जो मैथमेटिकल रीजनिंग में सिर्फ ट्रू आ रहे थे, तो इसलिए आप वहां पे देख सकते हैं। इसमें मॉडरेट क्वेश्चन की संख्या 13 थी जबकि टफ क्वेश्चन की संख्या 8 थी, यानी कि ये पेपर भी बहुत मतलब आप जिसे बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड में चला जाता है। और वो इसे हम देते हैं 8 ऑफ 10, यानी कि आपको 8 में से 10 मार्क्स मिलते हैं।
बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आप देखें तो इसमें केमिस्ट्री का पेपर काफी इजी था। इसमें 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इजी सेक्शन से थे, 8 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके मॉडरेट सेशन थे, मतलब मॉडरेट थे, 3 क्वेश्चन से टफ थे। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री में मॉडरेट किसे कहते हैं। केमिस्ट्री में मॉडरेट हम जनरली कहते हैं जिनमें एक फार्मूला लगे और थोड़ा कंसेप्ट मतलब कैलकुलेशन लंबा जाए, उसे मॉडरेट कहते हैं। और टफ की बात करें जिसमें 2 से 3 कंसेप्ट, जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन, तो आपको नर्स इक्वेशन भी लगाना होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी लगाना होता है। तो उन सभी, या तो फिर आप ऑर्गेनिक की बात करें तो वैसे रिएक्शन जिसमें 3 से 4 स्टेप के बाद आपका फाइनल आंसर निकले, उन सभी क्वेश्चन को मैंने टफ कैटेगरी में रखा। तो इसके बाद ये देखा जाए तो टोटल ओवरऑल जो पेपर का जो स्कोर बना है वो 18 आउट ऑफ 30 बना है। ठीक, आप 18 आउट ऑफ 30 बना है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ क्या जाएंगे, तो कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे। तो यदि आपका मार्क्स 110 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप उम्मीद करें कि 92.5 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर बढ़े, क्योंकि देखा गया कि 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इस शिफ्ट से इजी था। 16 मार्च का सेकेंड शिफ्ट पेपर हार्ड था। यदि आपका 120 का स्कोर बन रहा है, 120 प्लस का स्कोर बन रहा है, तो आप 92.5 परसेंटाइल उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपका 130 बन रहा है तो 94.5 आप उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपका 140 बन रहा है तो आप 96 परसेंटाइल उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपका स्कोर 150 से ऊपर बन रहा है तो आप 96.7 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आपका 160 से ऊपर बन रहा है तो आप 97.4 परसेंटाइल का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका 175 बन रहा है तो हम 98.2 परसेंटाइल का स्कोर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपके इतने परसेंटाइल बनेंगे। यदि आपका 195 बन रहा है तो आप 99 परसेंटाइल का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका 200 बन रहा है तो आप 99.2 परसेंटाइल का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका 215 बन रहा है तो आप 99.4 परसेंटाइल का स्कोर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आपका 230 बन रहा है तो आपका 99.7 परसेंटाइल स्कोर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसी के मैंने आपको सेकेंड शिफ्ट के कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे उसके बारे में डिटेल में बता दिया, और आप उनके जो पेपर के लेंथ लेवल कैसे थे। जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर के लेवल में देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार, मतलब फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा से थोड़ा सा टफ पेपर पूछेगा। तो हम इसमें बात करते हैं कि आपको कितने मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आप जी एडवांस के लिए। तो यदि आपका ऑन एवरेज देखा जाता है, यदि आप 105 प्लस से ऊपर का स्कोर कर रहे हैं तो आप कोई भी कैटेगरी से हो तो आप सिक्योर रहें कि आपका जी एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी जिनका स्कोर 105 या 103 प्लस से स्कोर ऊपर जा रहा है तो आप सिक्योर रहें कि आपको जी एडवांस में बैठने की टिकट मिल जाएगी। आप बात करते हैं जिनका स्कोर मतलब ईडब्ल्यूएस की, तो उनका स्कोर यदि 92 से 96 के बीच में तो आप सिक्योर हैं कि आपको भी एडवांस की टिकट मिलेगी। यदि आपका स्कोर 90 से लेकर 94 के बीच में है, यदि आप ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप भी सिक्योर हैं कि आपको भी जी एडवांस की बैठने की टिकट मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि SC ST के लिए। तो आपको SC ST में यदि आपका मार्क्स 75 से 80 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो आप SC वाले बैठ सकते हैं, और जो ST से उनका यदि 60 से 65 का स्कोर है तो आप एडवांस के लिए आपको टिकट दी जा सकती है। ठीक, तो इसी के साथ तो देखा गया है कि आपका जो दोनों शिफ्ट का पेपर को मैंने एनालिसिस कर दिया और देखा कि आपका सेकंड 16 के सेकंड शिफ्ट थोड़ा टफ पूछे गए थे। तो हम आपका मतलब आपको बताना जिनका भी शिफ्ट आगे है, यानी कि जिनका पेपर 17 को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट या तो 18 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो आप ये देख कर रहे कि आपके जितने भी केमिस्ट्री के मतलब आप केमिस्ट्री के यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो आप उसे पढ़ कर जाए, क्योंकि हम केमिस्ट्री में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो एकदम सिंपल आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, और फिजिक्स में भी बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे कि आपका मॉडर्न फिजिक्स से पूछ लिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फ्रीक्वेंसी के पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, इनमें से पूछा गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनमें से किन पे डिपेंड करता, तो इन सभी रिलेशन से पूछ लिया गया था, यानी कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर देखेंगे दोनों शिफ्ट में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप आगे का जो भी शिफ्ट हो आप कम्युनिकेशन सिस्टम को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक, यदि आपको क्वेश्चन वाइज डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको क्वेश्चन वाइज, यानी आपको मैं टोटल 25 क्वेश्चन हो जो 27 से 28 क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं
जो मेरे पास हैं, उन क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि इनमें कौन से क्वेश्चन टफ कैटेगरी में जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आपके इजी कैटेगरी में जाएंगे। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियो आपको कल